आ गए तुम, आओ बैठो। तो फिर तुमने क्या डिसीजन लिया? मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? जैसे भी हो, मैं किसी दूसरे तरीके से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं लूंगा। वाह, 2-3 दिन में ही तुम्हारा विचार एकदम बदल गया। मैंने बहुत सोचा, अपने आप से बातें की, फिर मुझे महसूस हुआ कि पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाना गुनाह है। और अगर कोई इंसान गुनाह की राह पर चला जाए तो उसे वापस आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैंने ठान लिया है, चाहे जो भी हो जाए, पैसा कमाने के लिए मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। और पहले जो छोटे मोटे गलत काम किया करता था, आज के बाद वो भी नहीं करूंगा। और हो सके तो तुम भी मत करना। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो मैं भी ये सब काम छोड़ दूंगा। तो ठीक है, बुलबुल भैया को बोल देना हाँ। कि हम लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैं और ज्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। मेरी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लीजिए, आप ये दवाई खा लीजिए, खाइए। कितना दवाई खाऊं? ये दवा खाने से आपको जरूर आराम मिलेगा। तंग आ गया हूं मैं ये दवाई खाते खाते। आप इतना चिंता मत कीजिए, बीमार किसको नहीं होता। और बीमार ठीक करने के लिए तो दवाई खाना ही पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे इलाज करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे पता है जया, इन सब दवाइयों से मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। और मुझे ठीक तरह से इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। यही चिंता तुम लोगों को सता रहा है। इससे तो अच्छा कि मैं मर जाऊं और सारी समस्या खत्म हो जाए। आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग जैसे भी हो आपको जरूर ठीक करेंगे। माँ, पिताजी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही है। तुमने दवाइयाँ तो समय पर खिला दिया था ना? खिलाया था, बेटा, फिर भी बुखार उतरा नहीं और ऊपर से ये खांसी चल रही है। मैं जैसे भी हो कल इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अजय बेटा, पिताजी। मेरे लिए और कितना करोगे? मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपना काम में मन लगाओ। काम होते रहेगा पिताजी, पहले मैं आपको ठीक तो कर लूं। जैसे भी हो मैं आपकी अच्छी तरह से इलाज करा के ही रहूंगा। हाँ। माँ। हाँ बेटा। ये लोबिता अब तक घर नहीं पहुंची? आजकल वो कब आती है कब जाती है मुझे कुछ पता नहीं। घर में पिताजी की ये हालत है और उसे घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो माने तब ना। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लविता, लविता, क्या बात है? तू इतनी उदास क्यों है? दरअसल परान को लेकर बहुत परेशान हूँ।
ऐसी बात है क्या? लेकिन क्यों? कुछ हुआ है क्या? झगड़ा वगैरह? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आज कई दिनों से परान का बिहेवियर कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तू मुझे खुल के तो बोल, मैं कुछ समझी नहीं। देख स्मिता, बात ये है, आज कुछ दिनों से परान ठीक से मुझे मिलता ही नहीं है। कभी काम का बहाना दिखाता है तो कभी बीमारी का बहाना दिखाता है, लेकिन पहले वो ऐसा कभी भी नहीं करता था। तूने उससे ये बात सीधा बोला है कि नहीं? मतलब उससे पूछा है कि नहीं? पूछा है, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा है, लेकिन वो ठीक से कुछ बताता ही नहीं और इसलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। तू इतनी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो वही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। देख, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम खामोखा उसे संदेह कर रही हो और वो सचमुच अपने काम पे बिजी हो और तुझे वक्त नहीं दे पा रहे हैं। देखो, ये संदेह बहुत बुरी चीज है। ये संदेह ही हमारा संपर्क खत्म कर सकते हैं। तो ये सब मन से निकाल दे। अजय, तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे कुछ सोच रहा था। क्या हुआ? कैसे देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। कुछ दिन पहले ही हम लोग अपने घर में कितने खुश थे। उसके बाद पिताजी भी बीमार पड़ गए और सब कुछ बदल गया। मुझे भी अब तक कोई काम नहीं मिला। दिन ब दिन हमारे घर की खुशी खत्म हो जा रही है और ऊपर से तुम्हारे पिताजी के बर्ताव, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अजय, तुम अपने ऊपर इतना दबाव मत बढ़ाओ। देखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे कैसे ठीक होगा ये सब? जिस दिन से तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा, तुम्हारे हाथों में पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से सब समस्याएं खत्म ही हो जाएगा ना। रुको रुको रुको, वो अपनी सपना ही है ना। काम ही तो नहीं मिल रहा है और आजकल छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ती है। जरा देख के आओ तो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए कि पैसे आएंगे कहाँ से। अजय देखो, जितना हो सके मैं भी तुम्हें मदद कर सकती हूँ। हाँ सर, सपना ही है। अच्छे काम में फोकस करो। कोशिश तो कर रहा हूं ना सपना। कब से यही सोच रहा हूँ कि कैसे कुछ किया जाए, पर कुछ करने के लिए। सपना, पिताजी, आप यहाँ? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? नहीं, बस ऐसे ही। चुप रहो तुम। चाचा जी, मैं बस ऐसे। तुम तो बिल्कुल चुप रहो। अरे अपनी बहन को संभाल नहीं पाया और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, सब पता है मुझे। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। तुमको मैं बोला ना, एकदम चुप रहो और चलो मेरे साथ। एक मिनट पिताजी। अजय सुनो। चलो मेरे साथ। पिताजी। और तुम आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? पिताजी, चलो। पिताजी एक मिनट रुकिए। अजय, चलो। अजय। उठाओ गाड़ी में।
सपना बेटी, अरे मामा जी, आप कब आए? बस अभी अभी। लेकिन तुम इतना गुमसुम क्यों लेटी हुई हो? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है कि प्रभा ने मुझे फोन पर सारे कुछ बता दी। देखो बेटी, इन सब बातों को लेकर इतना दुखी मत हो, क्योंकि जिंदगी में इन सब बातें चलती रहती है। इन सब मुश्किलों को पार करके आगे जाना ही तो जिंदगी है। अच्छा बेटी, तुम जिस लड़के से प्यार करते हो उसका नाम क्या है? मामा जी, अजय। अजय, मतलब जो कभी हारता नहीं, है ना? जी मामा जी। अच्छा, तुम उसे बहुत चाहते हो? लेकिन पिताजी अजय का नाम ही नहीं सुनना चाहते। वो क्यों? पता नहीं, पिताजी को ही पता होगा। बेटी, मुझे तो पता है, क्योंकि अजय के पास ना ही कोई नौकरी है ना ही कोई बिजनेस। लेकिन मामा जी, वो नौकरी ढूंढ रहा है। देखो, हमारे देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी देने के लिए हमारी सरकार ने एक लोन योजना लागू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। लेकिन मामा जी, ऐसा लोन हमारे गांव में कहां से मिलेगा? ये तुम्हारी गलत सोच है बेटी। ये लोन है ना, देश की हर जगह पर लागू है। तो मामा जी, ये लोन लेने के लिए सरकार के पास हमारी किसी चीज को तो गिरवी रखनी पड़ेगी। नहीं, इस लोन को लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं। इस लोन को पाने के लिए किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक पर जाकर वहां से एक मुद्रा लोन का फॉर्म लेना है, और उस फॉर्म में अपना रेसिडेंशियल प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के साथ अपना फोटोग्राफ चिपका के जमा कर देने से हो गया। मामा जी, कितने रुपए का लोन देंगे? देखो, इस लोन को 3 भाग में बांटा गया है। एक है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। शिशु लोन के अधीन किसी को भी 50,000 तक की लोन मिल सकती है। किशोर के अधीन 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन मिल सकते हैं। कोई भी उस राशि से आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब मामा जी, आप तो बैंक में काम करते हैं, तो आप ये लोन लेने के लिए अजय को मदद कर दीजिए ना। अरे, मैं तो पहले बोल चुका हूँ। तुम एक काम कर, अजय को कल मेरे पास भेज दो, मैं उसे सारे कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है, तो मैं फिर आज, अरे आज क्यों, मैं अभी उसको फोन करके आपके बारे में बताती हूँ और ये बोलती हूँ कि जल्द से जल्द आपसे मिले। ठीक, ओके? ठीक है। हाँ सपना, बोलो। अजय, कहाँ हो तुम? एक काम के लिए जा रहा था। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पिताजी ने फिर से कोई कांड कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक खुशी की बात है। अच्छा? आज मामा जी हमारे घर आए थे और उसने मुझे एक लोन के बारे में बताया, जो लोन तुम भी ले सकते हो। लोन? वो तुम तो जानते ही हो ना, मामा जी बैंक में काम करते हैं। हाँ, पता है मुझे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि ये लोन लेने के लिए वो तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगा। अच्छा। एक काम करती हूँ, मैं मामा जी का नंबर मैं तुम्हें अभी मैसेज कर देती हूँ। जितनी जल्दी हो सके उन्हें फोन करके एक बार मिल लो, ठीक है? हाँ ठीक है। तो चलो अभी मैं रखती हूँ, मैं बाद में फोन करूंगी तुम्हें। ओके, बाय बाय। अच्छा, तो
तुम ये लोन लेना चाहते हो। जी, अगर मिल जाए तो। तुम जिस विषय में बिजनेस करना चाहोगे उस विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास सेंटर जाके तुम्हें उस विषय में ट्रेनिंग लेना होगा, और ऐसा करने से हमारी सरकार लोन भी बहुत आसानी से दे देती है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम ग्रेजुएट हो ना? हाँ। तो तुम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में ट्रेनिंग लेकर कंप्यूटर ठीक करने वाला एक दुकान भी खोल सकते हो, या फिर उस तरह की कुछ अलग बिजनेस भी कर सकते हो। उसके लिए किसी एक सेंटर में जाके तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भरना है, और अगले दिन से ही क्लासेस शुरू। कोर्स कितने दिनों का होगा? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने का। तो तुम करना चाहोगे? जी जरूर, जरूर करना चाहूंगा। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। विपिन, अरे अजय, आ गया तू। इतनी देर लगा दी? बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। समझ ले, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब हमें जिस राह की तलाश थी वो राह बहुत जल्द ही हमें मिलने वाली है। अच्छा, लेकिन कैसे? चल, चलते चलते समझाता हूँ, पैसे बाद में ले लेना। माँ, हाँ बोलो। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या जादू हो गया कि तुम इतनी खुश हो? अरे मेरी इस खुशी की असली हकदार तो तुम हो। मैं? कैसे? उस दिन मामा ने मुझे एक आइडिया दिया कि कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए अजय लोन लेकर खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। फिर क्या, मैंने फोन करके अजय को सारी बातें बता दी और बोला कि तुम जाकर मामा जी से एक बार मिल लो। वो जाकर मामा जी से मिले और अब वो दक्षता विकास केंद्र में ट्रेनिंग लेंगे। फिर सरकार उसे लोन देंगे और उस लोन के जरिए वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अजय अपने पैरों पर खड़े होकर पैसे कमा पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन उसके बाद हमारे शादी के बारे में पिताजी को मनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अजय अपना बिजनेस शुरू करते ही मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूंगी और तुम दोनों की शादी भी कर दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ। चलो, अभी जाओ, मुझे काम करना है। ठीक है। देख, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। अरे वाह। देख अजय, चल। चल। सपना, हाँ बोलो। तुम्हारी हेल्प और तुम्हारे मामा जी की कृपा से मुझे मुद्रा लोन मिल गया और कल से मैं अपना कंप्यूटर सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी।
लेकिन दुख इस बात की है कि कल मेरे कंप्यूटर सेंटर की ओपनिंग में तुम नहीं आ सकोगी और हमें अब भी चुप चुप कर मिलना पड़ रहा है। इतने दिन हमने इंतजार किया है। हम दोनों ने इतने दिनों से कितना संघर्ष किया है। बस और कुछ दिन ही क्यों नहीं, सह लेंगे। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कितने दिन? जब तक तुम्हारा बिजनेस सेटल नहीं हो जाते तब तक। फिर माँ और मामा जी जाके पिताजी से हमारे रिश्तों के बारे में बात करेंगे। बस और कुछ दिन सह लो। तुम्हें अपनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सपना। जानती हूँ मैं, इसलिए तो मैं तुम्हें इतनी चाहती हूँ। और मैं भी तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लभिता बेटी, हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। अब भगवान अजय की बिजनेस में तरक्की दे, मैं यही चाहती हूँ। अगर अजय की बिजनेस अच्छी तरह से चल पड़ा तो तुम्हारे पिताजी के इलाज शहर में किसी अच्छे अस्पताल में कर पाऊंगी। अजय की शादी भी तो करवाना है और तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हें भी तो विदा करवाना है। क्या बात है महाशय, आजकल तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए हो। चलो एक बार बाहर चलो, देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। सरप्राइज। वेरी सरप्राइज। चलो ना, एक बार देखो। आ जाओ। चलो। आओ। चाचा जी, आप लोग यहाँ, चलिए ना अंदर बैठिए। नहीं, यही ठीक है। दरअसल मुझे एक बात करनी है तुमसे। जी कहिए। तुम मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। मैंने सपना और तुम्हें आज तक बहुत दुख दिया। गलत था मैं। तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर कर दी। ऐसा मत कहिए चाचा जी। चाचा जी नहीं, आज से तुम मुझे पिताजी कह के बुलाओगे। आज मैं हंसी खुशी सपना की हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ।